गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में लेसन नंबर 1 में हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 1.1 और 1.2 से वो HCF और LCM पे डिपेंडेड थे। आज के वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको 1.1 से कराए, कुछ 1.2 से कराए और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में करके दिखाए। अभी तक जितने भी वीडियोस में आपको सेंड कर चुका हो या आप लोग देख चुके हो, उनमें लेसन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चंस थे, चाहे क्वेश्चंस हो चाहे एग्जांपल्स, वो सिर्फ ओनली HCF और LCM पे डिपेंड थे। वहाँ आपने HCF एल्गोरिदम थ्योरम और फैक्टराइजेशन मेथड्स थे और LCM और HCF निकालना सीखा है। नाउ आज हम इस वीडियोस में 3 क्वेश्चंस करेंगे जो HCF LCM के ही है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं। देखिए कैसे कवर होता है। हम थोड़ा सा एक जैसे क्वेश्चंस जो सेम हैं एक लाइन से कर लेते हैं, फिर बाद में चैप्टर हम अगले 2 वीडियोस में, कम से कम अगले 2 वीडियोस में ये चैप्टर आप लोग क्लोज कर दोगे, हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटिजेंट, ठीक है, ऑफ 616 मेंबर्स। एक आर्मी की जो परेड होती है, आर्मी कंटिजेंट, आर्मी देखा है ना आपने, आर्मी में सैनिक लोग परेड करते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट 616 मेंबर्स, एक आर्मी की परेड में 616 मेंबर्स, 616 मेंबर इस टू मार्च करते हैं, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, मार्च करते हैं। देखा होगा आपने आर्मी जो परेड करवाती है, कहाँ परेड करते हैं, कहाँ मार्च करते हैं? बिहाइंड द बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स की एक समूह के ग्रुप के पीछे। मतलब इसका मीनिंग क्या है? एन आर्मी कंटिजेंट 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। आर्मी की एक परेड है, उस परेड में 616 मेंबर्स मार्च कर रहे हैं, बट कहाँ मार्च कर रहे हैं? 32 मेंबर्स के पीछे। मतलब पहले 32 मेंबर्स आगे चल रहे हैं, उसके पीछे 616 मेंबर्स उनके पीछे जा रहे हैं। 2 ग्रुप्स आर द मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। इस प्रकार से 2 ग्रुप्स चल रहे हैं। आगे का जो ग्रुप है उसमें 32 मेंबर्स है, पीछे का जो ग्रुप है उसमें 616 मेंबर्स है, और दोनों सेम कॉलम में चल रहे हैं। अगर आगे वाले 8 कॉलम में चल रहे हैं, पीछे वाले भी 80 कॉलम में होंगे। नंबर्स ऑफ सोल्जर्स अलग अलग होंगे लेकिन कॉलम सेम रहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो आपको बताना है कि वो जैसे मार्च कर रहे हैं, 32 मेंबर्स आगे की तरफ चल रहे हैं, उनके पीछे 616 मेंबर्स चल रहे हैं, तो आपको बताना है कि भाई वो कितनी रोज़ में चल रहे हैं, उनके द्वारा कितनी रोज़ में मार्च किया जा रहा है। तो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप उसका HCF निकाल दो। HCF निकालना आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से भी सीखा है और HCF निकालना आपने फैक्टराइजेशन से भी सीखा है। तो मैं आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन का HCF निकालना दिखा देता हूँ। देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 616 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम। 616 इज़ ग्रेटर दैन 32, देन 616 को हम 32 से डिवाइड करेंगे और यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम का फॉर्मूला A इज इक्वल टू BQ प्लस R, डिविजन इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आप लोग पहले कर चुके हो। 616 को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे, 32 1 × 32, रिमेनिंग 29 बचेगा। लेकिन इससे आप आपका रिमाइंडर नहीं कह सकते क्योंकि अभी एक नंबर नीचे लाया जाएगा, देन 296 हो जाएगा। कि 32 का टेबल जब 9 टाइम लेंगे तो 288 आएगा और इस टाइप से यहाँ रिमाइंडर 8 बचेगा। यह आपकी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होती है और इसे जब हम एल्गोरिदम थ्योरम में पुट करेंगे, डिविडेंड 616 है, डिवाइजर 32 है, क्वेश्चन 19 है और रिमाइंडर 8 है। फिर जो रिमाइंडर आया उसे डिवाइजर या डिवीज़र मानकर, पिछली बार के डिवीज़र को डिविडेंड मानकर हम एक बार फिर सॉल्व करेंगे। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 द 32 और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इस बार डिवाइड किससे किया डिविडेंड 32
किससे किया डिवाइजर? 8, क्वेश्चन 4 आया और रिमाइंडर 0 आया। तो 8 से डिवाइड होने के बाद आपका HCF 8 आएगा। ये तो आप जानते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से आपको क्वेश्चन करते आता ही है। देन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 8। मतलब वो जो परेड हो रही है वो 8 कॉलम में हो रही है, और वो 8 कॉलम में 32 मेंबर्स आगे चल रहे हैं और उसी 8 कॉलम में 616 मेंबर्स पीछे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है। और अगर आप इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो बात तो वही है, HCF निकालना है, बट कैसे? पहले 616 को सॉल्व करें, 32 को सॉल्व करें अलग अलग। 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 1 2 7 ज़ा 14, 7 11 ज़ा 11 1 ज़ा, और 32 तो आपको आता ही है, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। HCF फाइंड आउट करने के लिए ये फैक्टर्स है 616 के, ये फैक्टर्स है 32 के। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, 11 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, और 2 मिनिमम 3 टाइम्स है, मिनिमम सबसे कम पावर 3 है, तो HCF 2 की पावर 3 आएगा, मीन्स 8। नाउ अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे क्वेश्चन आप लोग पहले पिछले वीडियोस में देख चुके हो। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अच्छे से देखिए आप, और आप ये क्वेश्चन पहले कर चुके हो, मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले वीडियोस में, फिर एक बार और रिपीटेशन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है। शी वॉन्ट्स टू स्टेक देम इन सच अ वे, वो उसके ढेर बनाना चाहती है। भाई मिठाइयों की दुकान में स्वीट सेलर मतलब मिठाई विक्रेता होता है, मिठाई बेचने वाला, बर्फ़ियों के मिठाइयों के ढेर बने होते हैं, देखा होगा आप नॉर्मली होटल वगैरह में कभी गए होंगे तो उसके पास 420 काजू की बर्फ़ी और 130 बादाम की बर्फ़ी है। वो उसके स्टैक्स बनाना चाहता है, ढेर बनाना चाहता है। और कैसे ढेर बनाना चाहता है? कैसे? लेकिन इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ अ सेम नंबर, यानी सेम नंबर एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। इसका मतलब है कि वो प्रत्येक ढेर में बर्फियों की संख्या समान रखना चाहता है और सभी ढेर एक जैसे बनाना चाहता है, और सभी ढेरों में बर्फियों की संख्या एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर वो 10 ढेर बनाता है, 10 ढेरों में 10-10 बर्फियाँ होनी चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन का मतलब है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक ऑफ दिस पर्पस। इसके लिए उसे कितने ढेर बनाने पड़ेंगे और प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फियाँ रखी जाएगी, ये आपसे पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन वैसे हम लोग कर चुके हैं, और यहाँ भी 2 अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। पिछले क्वेश्चन में 2 अलग अलग चीज़ों की बात हो रही थी, तो अलग अलग चीज़ों को एक कंबाइन रो में लेना था, और यहाँ भी 2 अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। देन यहाँ भी हम HCF भी फाइंड करेंगे। काजू बर्फी बादाम बर्फी का क्वेश्चन है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, HCF फाइंड किया है पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए आप देख सकते हो, 420 को 2 से डिवाइड करेंगे 210 आएगा, फिर 210 लास्ट में 0 इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10। फिर लास्ट में इवन नंबर ना होने की वजह से हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। देन इन दोनों का सम 6 होता है और 3 के टेबल में 6 आता है। देन 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15। फिर इन दोनों का सम 8 होता है। देन 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 7 1 7, 130 को डिवाइड कीजिए, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 1 ज़ा 30। HCF फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। ओके, 420 का फैक्टराइजेशन ये है और 130 का ये जो अभी भी हम लोगों ने ऊपर से काउंट किया। कॉमन फैक्टर 13 नहीं है, देखिए 13 दोनों साइड नहीं है, 7 भी दोनों साइड नहीं है, 2 दोनों साइड है, और 2 मिनिमम 1 टाइम है, 5 भी मिनिमम 1 टाइम है। कॉमन फैक्टर में कॉमन मटेरियल आता है, कॉमन मटेरियल 2 और 5 है, कॉमन डिजिट्स आते हैं, सॉरी 2 और 5 कॉमन है, इसलिए 2 और 5 कॉमन फैक्टर बन जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 5 और उसकी मिनिमम पावर 1 है, यहाँ भी और यहाँ भी। देन 2 5 ज़ा 10, ये आपका HCF आ गया। देयरफॉर स्वीट सेलर कैन मेक द स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी। वो दोनों प्रकार की बर्फियों के 10 ढेर बनाएगा। ठीक है,
और इसको अगर यूक्लिड से करें तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर खुद ही देख सकते हो। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नाउ 130 आपका डिविज़र बन जाएगा, 420 डिविडेंट है, 420 को 130 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कैंसिल हो, 3 टाइम डिवाइड होगा, 390 आएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 30। आपका फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट प्रोसेस है, 420 डिविडेंट है, 130 से आपने डिवाइड किया, क्वेश्चन 3 आया, रिमाइंडर 30 आया। फिर जो रिमाइंडर आया उसे डिविज़र मानकर, पिछली बार जो डिविज़र था उसे डिविडेंट मानकर 30 4 द 120 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 10। पहले हमें क्वेश्चन कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो। 130 इस बार डिविडेंट है, 30 इस बार डिविज़र, 4 क्वेश्चन है और रिमाइंडर 10 है। जो 10 रिमाइंडर आया उसे डिविज़र मानकर, और पिछली बार जो डिविज़र था उसे डिविडेंट मानकर 10 थ्रू द 30 डिवाइड कर देना, तो पूरा आपका डिवाइडेड जो हुआ 10 से हुआ, देन HCF इज 10 आएगा। उसके बाद एक और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक क्वेश्चन और है जो 1.2 में है, हम आगे पीछे कर रहे हैं लेकिन अब न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हो रही तो उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन है 1.2 का। देखिए 1.2 में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड कर लिया है, थर्ड कर लिया है, ना फोर्थ भी कर ही लिया है, 5, 6 और 7 बचा है। तो इस वीडियो में 7 कंप्लीट कर हम अगले वीडियो में 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। और यहाँ जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, ये सब मैं आपको पिछले वीडियोस में करवा चुका हूँ। यानी हम आपका फर्स्ट लेसन विथ एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर रहे हैं। वीडियोस लंबे बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विथ एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर रहे हैं। और आगे 2 या 3 दिनों में आपका 2 या 3 वीडियोस में आपका एग्जाम लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। लेसन नंबर 1, 2 छोटे छोटे लेसन हैं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेसन, अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो ये दोनों लेसन 15 मार्क्स के आते हैं। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने पिछले वीडियोस को सीरियसली फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फिर से उसे एक बार सीरियसली फॉलो करें। क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर पाथ? ये सर्कुलर पाथ क्या होता है, किसी को पता है? एक सर्कुलर पाथ मतलब एक गोल रास्ता होता है। और गोल रास्ता कहाँ है? अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेल के मैदान के चारों तरफ। मतलब एक खेल का मैदान है, स्पोर्ट्स फील्ड है, आपका ग्राउंड मान लीजिए, उसके चारों तरफ मतलब उसके पूरे साइड में एक गोल रास्ता बना हुआ है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। थोड़ा लॉजिक जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हो, ऐसे क्वेश्चंस करते हो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, तो अपने माइंड में इमेजिन करा करो कि भाई हम कर क्या रहे हैं। जैसे काजू बर्फी बादाम बर्फी का सवाल किया तो कई लोगों के मुंह में पानी आया होगा, बर्फी के सामने आ गई होगी। यस। आर्मी कंटीजेंट का सवाल किया तो भाई इसमें आर्मी आपको चलते हुए दिखी होगी, इमेजिन तो किया होगा आपने कि हाँ ऐसा होता है। देन देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर गोल रास्ता बना हुआ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ, है ना। सोनिया टेक 18 मिनट्स ऑफ ड्राइव 1 राउंड। सोनिया अगर इसका एक चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया उसका चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि उसी मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, समझ गए। पहले सोनिया ने चक्कर लगाया, 18 मिनट्स लगे, फिर रवि ने लगाया तो 12 मिनट लगे, 12 मिनट लगे। सपोज मान लीजिए दे बोथ, दोनों स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, ठीक है, एट द सेम पॉइंट, एक ही जगह से, एट द सेम टाइम, एक ही समय, गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन की तरफ, दोनों एक साथ एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर वो एक दूसरे से कितने मिनट बाद एक ही जगह वापस मिलेंगे, ठीक है। एक ही स्थान से एक ही समय पर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधे सीधे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम फाइंड आउट कर दो 18 और 12 का।
आप ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बट हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ एक ही जगह से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन भी एक ही है और टाइम भी सेम है, देन एक साथ चल रहे हैं, इसमें आप एलसीएम निकाल दो, और अलग अलग चल रहे हो तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, रीज़न यही है। आप देखिए 18 और 12 का एलसीएम तो हम एक साथ निकालते हैं, 2 9 से 18, 2 6 से 12, 2 से नहीं जाएगा, फिर 2 3 से 6, फिर 3 3 से 9, 3 1 से 3, 3 1 से 3, बाद में इनका मल्टीप्लाई करो, 2 2 से 4, 3 से 12, 3 से 36, दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट, वो 36 मिनट बाद एक दूसरे से वापस उसी जगह पर मिलेंगे। ठीक है।